बोलो साधु सदगुरु की प्यारी सत्संग जी। बहुत प्यारी वाणी है। महापुरुष संतों ने इस जीव को जगाने के लिए बोला है। हमारी आत्मा अनंत जन्मों से भटकी हुई है, कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है, और गुरु के बिना इस बंधन को कोई नहीं काट सकता। हमारा मन भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है। हम जैसी संगत करते हैं वैसा रंग चढ़ने लग जाता है, और अनंत जन्मों से हमारी आदत बिगड़ी हुई है। विषय विकार अच्छा लगता है, काम क्रोध अच्छा लगता है, लोभ मोह अच्छा लगता है। परमपिता परमात्मा की नाम की बंदगी करना, मालिक के नाम का स्मरण करना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आदत बिगड़ गई है, और गुरु इस आदत को ठीक करने के लिए इस धरा पे आते हैं। इसलिए कहा कि गुरु के बिन इस बंधन को कौन छुटाएगा। और गुरु की कसौटी जिसने सही है वो जीव पार हो गया। और जो फोली फोली बातों में राजी रहता है, चिकनी चोपड़ी बातों में राजी रहता है, वो कभी भी परीक्षा के टाइम ठहर नहीं सकता, मैदान छोड़ के भाग जाएगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, चुन चुन काटे खोट, अंदर सारा दे रहा बाहर मारा चोट। ज्ञान का, सदमार्ग का, प्रीत का अंदर सहारा दे रहा है, और शब्द की चोट जिसके लग गई उसका कल्याण हो गया। गुरु पूरे महाराज जी कहते हैं गुरु ही ये चोट करते हैं। शब्द चोट जिसके लगी उस जीव का कल्याण होगा, जिसने सहन कर ली। हम क्या करते हैं, जब संघर्ष का टाइम आता है ना, तब हम पीछे हट जाते हैं। मैंने सुना है सांदपनी ऋषि की पूर्व जन्म की घटना, जब वो किसी गुरुकुल में रहते थे। एक गुरुकुल में रहते थे, और गुरुकुल में गुरु महाराज की सेवा करते थे। बहुत सारे शिष्य थे, उनके पास पढ़ते थे। एक समय आया तो अपने गुरु ने कहा उनको सभी को कि आप चले जाओ, अब बुरा वक्त आने वाला है, सभी जाओ। सारे शिष्य चले गए, सांदपनी नहीं गए। महर्षि सांदपनी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, सुख में मैं आपके साथ था, अब बुरा वक्त में भी मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। गुरु ने कहा नहीं, बहुत बुरा वक्त आएगा, बड़ी परीक्षा होगी, आप चले जाओ। समझाया नहीं गए। समय आया, गुरु पागल हो गया। पागल हो गया, मल मूत्र त्याग कर दे पता नहीं, और शिष्य को मारने लग जाए पता नहीं। इतने मारे, बहुत ज्यादा। सांदपनी ऋषि के शरीर में कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं थी जहां चोट नहीं लगी हो। कहीं पत्थर का घाव है, कहीं डंडे की सूजन है, पूरा शरीर लीला है, कहीं जख्म से भरा हुआ है। ये सारी घटना को देखते हुए काशी के विश्वनाथ प्रगट हो गए। मांग ले, क्या मांगोगे? सांदपनी ने कहा कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी प्रगट हुए, मांग लो, कुछ तो मांगो। कुछ नहीं मांगना है। गुरु की तपस्या से, गुरु की सेवा से प्रभावित हो गए।
भगवान विष्णु प्रकट हुए, मांग लो। सांदपनी ने कहा, भगवान आप देना चाहते हो, मेरे गुरु को ठीक कर दो। इतना प्रेम था गुरु के प्रति। दुनिया की दौलत नहीं मांगी, मेरे गुरु को ठीक कर दो। कोई वस्तु नहीं मांगी, क्योंकि जानते हैं गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु के समान इस दुनिया में कोई दाता नहीं। सारा जग मांगनहारा, सारा जग मांगनहार है, देने वाला तो गुरु ही है। मेरे गुरुदेव ने ठीक कर दिया। ठीक है, ठीक हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, मैं आपकी गुरु परीक्षा से, गुरु की जो सेवा की है, तो तपस्या आपने की है, इससे प्रभावित होकर के मैं आपको वरदान देता हूं, मैं आपके शिष्य के रूप में आऊंगा। सुदामा और जो श्री कृष्ण का जो मिलन था बचपन का, वो महर्षि सांदपनी ऋषि के आश्रम में विद्या ध्यान श्री कृष्ण ने की थी। उस अवतार रूप में जब आए तो गुरु कौन बना? महर्षि सांदपनी ऋषि। किसके प्रभाव से? गुरु की सेवा के प्रभाव से, गुरु की तपस्या से। इसलिए गुरु के समान कोई दाता नहीं है। सब जग मांगनहार, सारा जग मांगनहार है। केवल जीव की रक्षा कौन करता है? गुरु। दुखों से कौन छुटाता है? गुरु। बंधन कौन काटता है? गुरु। गोविंद बांधा जीवड़ा, गुरु छुटावन हार। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, गोविंद ने इस जीव को बांध दिया, गुरु ने बंधन काट दिया। लेकिन गुरु कौन? भेदी, कामी क्रोधी नहीं। भेदी मार्ग महल के करें पलक में पार, नित्यानंद गुरु कीजिए राम मिलावन हार। जानकर शब्द का, नहीं तो अधूरापन रह जाएगा, भटक जाएगा, नहीं तो पूजा पाठों में जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। एक समर्पण भाव नहीं होगा परमात्मा के प्रति, एक प्यास पैदा नहीं होगी दर्शन की। गुरु क्या करता है? हमारे भीतर की उलझन को सुलझा देता है। इसलिए गुरु, गुरु कर मन मेरे, गुरु के बिना इस जीव का बंधन कोई नहीं काट सकता। इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जो सतगुरु करड़ी करी मत कर काचा मन, नित्यानंद सन्मुख रहो पावे राम रतन। जैसे सतगुरु ने करड़ी करी है ना, तो काचा मन मत कर, उदास मत हो। हम क्या करते नहीं, वो तो बोलते नहीं, मुंह फेर लेते हैं, ऐसे करते ना। हम क्या करते, हम तो जाते हैं, बात ही नहीं करते। ऐसा होता है ना मन में। महाराज जी कहते हैं, काचा मन मत कर। अगर मन में रोष आता है तो एक कमी आपकी है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जो सतगुरु करड़ी करी मत कर काचा मन, नित्यानंद सन्मुख रहो पावे राम रतन। सदगुरु नजर निहाल हैं, रहे जो सन्मुख कोई, नित्यानंद एक पलक में लोहा कंचन होए। वो एक पलक में ठीक कर लेंगे, क्योंकि इस धरती पे गुरु के से दयालु कोई नहीं होता। इतना दयालु, इतना दया भाव भरा होता है गुरु के प्रति। गुरु में, जहां तक मैं समझता हूं, इतना दयालु और कोई हो नहीं सकता। इसलिए नित्य गुरु को बंधिए, नित्य नित्य बंधन करना। सन्मुख रहेंगे तो बात बन जाएगी। महाराज नित्यानंद साहब कहते हैं, नित्यानंद गुरुदेव पर सर्वस देव चढ़ाए, अंतर कांति दूर कर निर्भय बम बजाए। भीतर में जो भेद है ना, जो दोष है ना, भीतर जो कपट है, भीतर जो भेद छुपा हुआ है, उन्हें दूर करो
और निर्भय होकर के सतगुरु के दर्शन कर, सेवा कर। सतगुरु के लायक नहीं बैठे लाख हजार की भीड़ इकट्ठी होती है, गुरु के लायक इसलिए नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं लायक नहीं है। क्यों? भीतर में दुई रखते हैं। कबीर साहब इस बात के ऊपर चोट करते हैं, कबीरा इश्क का नाता दोई को दूर कर दिल से। तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, भक्ति में मार्ग में प्रोग्रेस करना चाहते हो, आंतरिक यात्रा करना चाहते हो, तो भीतर दुई रख के। जहां दुई है वहां परमात्मा नहीं है, जहां दुई है वहां दर्शन नहीं है, और दर्शन नहीं तो जीवन सफल नहीं। नितानंद गुरु चरण के होए रहो पापोस, जो गुरु तोड़ बगाए दे तनिकना की जरोस। तोड़ के फेंक दे, रोस मत कर। सदगुरु तोड़ बगाए दे पड़ो द्वार दरबार, एक पलक की मेहर में लेंगे फिर सुधार। स्तन का पहना करूं पढ़ूं गुरु के पाव, तो भी थोड़ी बात है अधिक गुरु का भाव। गुरु चरणन की पावनी नन्ना मन कर होए, नितानंद तन खाल में उठे नूर खसबोए। ये आधीनी, ये दीन भाव, ये समर्पण भाव, ये वचन को मानने का भाव, तो यात्रा होगी, जीवन सफल होगा। मनमुखी पंडित, मनमुख मुंडित, मनमुख राजा राना, नितानंद जिस महल गुमानी, गुरुमुख मार्ग जाना। मनमुखी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। उसके मन में उतार चढ़ाव रहता है। मन में ख्याल आया मंदिर चले गए, मन में ख्याल आया गुरुद्वारे चले गए, मन में ख्याल आया सेवा करने लग गए, नहीं आया तो गुरु भी पास से निकल जाएंगे और हम दर्शन करने भी नहीं जाएंगे। हमारे भीतर दर्शन करने का भाव भी पैदा नहीं होगा। आज जबकि इतनी ऊंची महिमा गाई है, बड़े भाग हैं जहां संता में। जिस घर संत दया करके आते हैं उनके ऊंचे भाग हैं। सारे संतों ने महिमा गाई है। आज हमारे रंग बरसे सतगुरु आए पाहुणा, अगड़ पवित्र बगड़ पवित्र, हमारा सारा पड़ोस पवित्र हो गया है। क्यों? मेरी नगरी में मेरे सतगुरु आए हैं। आज तो आनंद भय कंठ घर आए हैं जी। स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं, गुलाब दास नाथ भी कहते हैं, भला ये दिन हो गयो, कि वो दिन भला है। कौन सा दिन हो गया है? जिस दिन मेरे सतगुरु आए, वो भला दिन है। इतनी महिमा सतगुरु की गाते हैं। मैं कहता हूं दुनिया का कोई रोग हो, कोई दुख हो, सामर्थ सतगुरु के शरण बैठ जाओ। स्वामी नित्यानंद दयाल सामर्थ हैं, क्योंकि सामर्थ के बिना बंधन कोई नहीं काट सकता। कर्म की रेख पर मेख बिना सामर्थ के कोई नहीं मार सकता। अवतारों के भी कर्म नहीं कटे हैं। अवतार सरीखे, साधारण व्यक्ति की क्या बात करते हैं। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हम क्या करते हैं? हम तो बहाना खोज लेते हैं, आज सिर दर्द है नहीं जाएंगे, आज बुखार है। नहीं महाराज, जिनके हृदय में प्रीत होती है वो संगत करते हैं। वो जानते हैं हरि दर्शन की कितनी महिमा है। वो जानते हैं कि ये मौका मिला हरि दर्शन का, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। वो जानते हैं कि ये अवसर बहुर ना ही रहे, ये अवसर दोबारा नहीं मिलते हैं। इसलिए चूकना मत, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। क्योंकि जिनके प्रारब्ध की बड़ी कमाई होती है ना, उनको संत मिलते हैं। प्रारब्ध की ऊंची दौलत जिनके पास होती है उनको संत मिलते हैं। और संत की शरण में बैठ करके आरती करना, प्रार्थना करने का मौका मिला है। स्वामी नित्यानंद दयाल सामर्थ की शरण में बैठे हैं, तो ये तो संशय है ही नहीं कि पूरे कि ना पूरे। ये तो बात ही नहीं दिमाग में कि सामर्थ है। नित्यानंद सामर्थ हैं, जो कुछ करे सो होए। नित्यानंद जिसका किया मेट सके न कोई।
नितानंद जिसका किया मेट सके ना कोई, कोई मेट ही नहीं सकता, ऐसे सामर्थ्य हैं। इसलिए लो मन जाता है, कोई भी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कोई भ्रमित कर देता है। तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं भ्रमित नहीं होना भाई। ज्ञानी ध्यानी पंडिता सिद्ध मुनीश्वर कोट, नित्यानंद माने नहीं रहे गुरु की ओट। बड़े ज्ञानी मिलेंगे, बड़े मधुर बात करने वाले मिलेंगे। आजकल टेलीविजनों पे छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी सुंदर बातें करते हैं ना, और अच्छे लगते हैं ना। ऐसे स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं बड़े ज्ञानी ध्यानी मिलेंगे, पंडित बड़े विद्वान लोग मिलेंगे, सिद्ध भी मिलेंगे, ऐसे चमत्कार करके कुछ ना कुछ दिखा दे, ऐसे भी मिल जाएंगे। मेरा जीवन तो कई सिद्धों के साथ रहा है। मैं जब बचपन में जाता था एकांत में, तो बहुत ऐसे संत थे जो एकदम कुछ भी कर सकते थे। ऐसे महापुरुषों का मेरा संग रहा, कई लोगों का, 4-5 लोग मुझे मिले हैं। 1-2 तो मेरे मित्र रहे हैं जिनको मैं डांट भी देता था। स्वामी नित्यानंद दयाल साफ शब्दों में कहते हैं दिखावा नहीं करना। ज्ञानी ध्यानी पंडिता सिद्ध मुनीश्वर कोट, सिद्ध भी मिलेंगे, ज्ञानी भी मिलेंगे, नित्यानंद माने नहीं रहे गुरु की ओट। ज्ञानी ध्यानी पंडिता सिद्ध मुनीश्वर देव, नित्यानंद सब त्याग कर साचे गुरु को सेव। इसलिए एक ही प्रार्थना करे, पार लंघाओ भवसागर से, अनेक जन्म से बिगड़ी हुई है, आप कृपा करो, कृपा के सिंधु हो, त्रिविध ताप के फंद काट के अपने चरण बसाओ जी। दैविक अधिदैविक और भौतिक के 3 ताप चढ़े हुए हैं, ये सारे तापों को आप काट के अपने श्री चरणों में रखो। ए गुरुदेव कृपा करो, हमको पार लंघाओ जी। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।